हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। तो अभी हम लोग आर एस अग्रवाल का परसेंटेज का चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये बुक से। और अभी तक मैं आपको 1 से लेके 10 तक सवाल को बताया जा चुका है और उससे पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक लेक्चर भी आपको मिल चुका है। तो उम्मीद है आपने उसको पहले देखा होगा, फिर आप इस वीडियो पे आए। ये मतलब इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये तीसरा है। तो उम्मीद है पहले आपने उन दोनों को देखा होगा, क्योंकि यदि आपने उन दोनों को नहीं देखा तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन यदि आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। और आज हम लोग करेंगे 11 से लेके 20 तक के सवाल। और ये जो बुक है आर एस अग्रवाल का, ये बिल्कुल ही बेसिक बुक है और आपको कम से कम इसका तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए यदि आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला सवाल है कि 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर कितना में 23 घटाने के बराबर आएगा। तो देखिए, हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी संख्या का 10% यदि निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे 160 है, इसका यदि 10% निकालना हो तो राइट साइड के बाद एक डिजिट के बाद 0 कर देते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 10% का मतलब होता है 10/100। और यदि ये 00 हटाने के लिए ऊपर डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि डिवाइड कर देते हैं 00 से। देखिए 1 0 ये गया और ये 0 मतलब यहाँ पे आएगा। तो एक डिजिट के बाद देखिए ये पड़ा है दशमलव इधर से। तो इसीलिए यदि 160 को 10% 160 का लिखेंगे तो क्या होगा 16। और चूंकि 45% है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 45%। और देखिए इसको भी लिख लेते हैं, मतलब कि 14% को। तो इसको हम लोग लिखेंगे 40 + 5। चूंकि यहाँ पे आप लोगों को समझाना है इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन यदि आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप मन ही मन ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10% होता है 16 और 40% क्या होगा इसका 4 गुना। 10 का 4 गुना 40, तो 16 का 4 गुना 40%। 16 चौक 64। अच्छा, ये 5% है। 5% क्या होता है? 10% 16 है तो 5% क्या होता है? 10% का आधा। तो 10% 16 है तो 5% क्या होगा 8। उसके बाद देखिए 250 का 14% है तो 250 का 10% क्या होगा उसी तरह से 25। अच्छा, अब यहाँ पे यदि 4% है तो 4% निकालने के लिए पहले 1% हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और 1% क्या होता है? कोई भी नंबर के राइट साइड से डबल डिजिट, मतलब सिंगल ये डबल ये, यहाँ पे दशमलव हम लोग लगा दें तो ये जो आएगा 1.60, ये होगा 1%। किसका? 160 का। 100 से भाग दे के भी ऐसे ही आता है। तो चलिए, यदि हम बात करें यहाँ पे 250 का 1% कितना होगा, तो 250 ऐसे, और इसका 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब यहाँ, मतलब 2.50। 0 का तो मान होता नहीं है तो 2.5, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक है। और देखिए 1% है 2.5, तो 4% इसका 4 गुना मतलब 10। तो इनको ऐड करेंगे हम लोग, आएगा 72। और देखिए बीच में ये प्लस है, अब हम लोग प्लस देते हैं। और 25 10 35, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 70। देखिए ये 70 और 30 100। कैलकुलेशन करने का आप तरीका, इसको पकड़ने का या समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए यहाँ से हम 70 लिए और यहाँ से 30, 70 30 हो गया 100। अब इसका 2 और इसका 5 7, मतलब 107। 107 कब आएगा, मतलब किसमें से 23 घटा देंगे तो 107 आएगा। तो इधर ये माइनस में है और उठा के इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस 23। तो बराबर कितना होगा 130, मतलब ऑप्शन सी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है उसी प्रकार हमारा 350 का 66%। देखिए 350 है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और इसका निकालना है 66%। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे 60 + 6% है। फिर प्लस कितना ऐड करेंगे कि 1256 का 5/8 आ जाएगा। तो पहले इनका हम लोग सॉल्व कर। 350 का 10% कितना होगा, आप बोलिएगा 35। और यदि इसका 60% निकालना है, ये 10% है और 60% निकालना है मतलब 6 गुना, तो हम लोग सबसे पहले इसको 2 गुना करते हैं।
2 गुना करने पे होता है 70। अब देखिए 2 को फिर 3 गुना कर देंगे, मतलब 70 तिया 200। देखिए 70 तिया 210। ये हम लोगों ने कैसे किया, देखिए आप लोग समझिए कि 35 गुना 6 है, तो हम लोग 6 नहीं लिख के कर दिए 2 गुना 3, ये भी तो 6 का ही मान है ना। तो 35 दूनी 70, 70 तिया 210। तो ऐसे में आसान हो जाएगा, ऐसे 35 करने, यदि देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है 35 गुना 6 तो आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन ये जल्दी होगा। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ये हो गया 210। अब देखिए अब निकालना है 6%। तो आप लोगों को ये पता होगा कि देखिए 60 और 6 में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है, ये है 60 और ये है 6, मतलब कि जो भी 60 है उसको यदि हम 10 से डिवाइड कर दें तो वो 6 बन जाएगा। तो मतलब जो भी 60 का मान है उसको यदि हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो 6% का मान बन जाएगा, तो ये 21। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 231। अब देखिए प्लस वाट है लिख दिए। अब 1256 का 5/8 है, मतलब इसको 8 से पहले डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे। तो चलिए 8 से पहले डिवाइड करते हैं, एक बार में 8, 4 और 5 बचा 8 बचे 40, 5 और 6 बचा 8 सती 56 गुना 5। इसको आप लोग गुना कीजिए 157 गुना 5, ये भी बिल्कुल आसान है। 157 को हम लोग 150 प्लस 7 लिख सकते हैं और गुना 5, मतलब ये भी आप मन ही मन कैलकुलेट कीजिए। तो 15 बचे 75, मतलब 750 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 750 प्लस 7 बचे 35, मतलब 785 जोड़ के 785। अब देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ था आ गया 231 प्लस वाट। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 785 में से यदि हम 231 घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 5 5 4, ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए कह रहा है 750 का 64% डिवाइडेड 4 बराबर वाट डिवाइडेड 5। तो देखिए उसी तरह कि ये 750 का आप लोग 10% निकालिएगा तो कितना होगा, 10% निकालेंगे तो 75। अच्छा 64 को हम लोग ले सकते हैं 60% प्लस 4%। तो 10% 75 है, तो इसका 60% कैसे निकलेगा, मतलब इसका 6 गुना, मतलब 75 का 6 गुना। तो 75 को 6 गुना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये ऐसे हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि गुना करने में हम लोगों को आसानी हो। तो आप लोग भी घर में कैलकुलेशन कीजिए, कम से कम कोई भी रैंडम नंबर लेके, ठीक है। देखिए 75 गुना 2 कितना हुआ 150, 150 को 3 से गुना करेंगे तो 450, 450। अच्छा प्लस 4%, तो 1% कितना होगा, तो 1% मतलब इधर से मतलब 7.5, मतलब राइट साइड से डबल डिजिट के बाद दशमलव। तो देखिए अब इसको करना है 1% हुआ, लेकिन निकालना है हम लोगों को कितना 4%, तो इसका 4 गुना। तो ऐसे लिख सकते हैं 7.5 गुना 2 ऐसे इसलिए किए क्योंकि देखिए 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30 और ये कितना आ गया आपका 480 डिवाइडेड 4 है, डिवाइडेड 4 मतलब कितना हो जाएगा 12, मतलब 120 बराबर x भागा 5। ये इधर भाग में है और इधर जाके क्या हो जाएगा ये गुना में, मतलब x बराबर इसको इससे गुना कर देंगे तो 12 पचे 60 मतलब 600। ये हो जाएगा आपका आंसर डी। ये इधर भाग में है तो x बराबर लिख सकते हैं ना, ये है x/5 बराबर 120, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 600। तो आप लोग ये मन ही मन करने का प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होगा और बिल्कुल आपको एग्जाम में बहुत ही इससे मदद मिलेगा। चलिए अगला सवाल है 3600 का 7/9। तो देखिए मन ही मन आप करना है, 9 है मतलब इसमें 9 से भाग देना है, तो आप कर सकते हैं ना कि बिल्कुल आसान है, 4 बार में कटेगा। तो 400 गुना 7 कितना होता है 2800 प्लस मतलब का 45% है, 45% मतलब क्या हो गया, देखिए 45% यदि इसका निकालेंगे तो 28 दूनी 56। देखिए आप लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं 35/100
अभी वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 00 से 00 और ये काटेंगे 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में, फिर 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, 4 से 7 बार में। देखिए 7 49 गुना 9। अरे ये तो बहुत लंबा हो गया कैलकुलेशन। बिल्कुल नहीं, देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं 50 माइनस 1 गुना 9। तो देखिए 9 पचे 45, लेकिन ये ज़्यादा लिए थे ना, देखिए बीच में माइनस भी डालें और एक 9, मतलब इससे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 441, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे हम लोग। आप देखिए हम ऐसे बनाए हैं, आप लोग इसका 10% और मतलब ऐसे करके 45% और 35% पे निकाल के बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 4240 का 3/5 का, देखिए 4240 का 3/5 का 75 को हम लोग क्या लिखते थे, 75% बराबर, उम्मीद है आप लोग फ्रैक्शन याद किए होंगे, तो 75% बराबर लिखते हैं 3/4। तो 3/4, 25 को क्या लिखते थे, 25% बराबर 1/4। तो 1/4 बराबर 25%, बराबर में क्या था, बराबर में है वाट। देखिए ये 25% यहाँ नहीं है, ये जो है यहाँ पे सिर्फ वाट है, वाट। तो देखिए आप लोग इसको यदि गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 4 चौक, पहले आप इसे ऐसे काट लीजिए, 4 पचे 20 और 20 से इसको काटते हैं, 20 दूनी 40, बचता है 2 और 4, 1 20 बचा 4, 20 दूनी 40, फिर 4 से काटिए, 4 पचे 20, ठीक, और 4 तिया 12, 53 गुना 9, 53 गुना 9। फिर से उसी तरह 53 गुना 9 है तो हम 53 गुना 10 कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे 10, देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस 1, ये मन ही मन कैलकुलेशन करने के लिए है। अभी आप मन ही मन कर सकते हैं, 53 गुना 9 है तो 553 गुना 10 530, मन ही मन 530 में से 53 घटा देंगे। 530 में से 53 घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 30 घटा देंगे तो 500, 500 में भी 23 घटाना है तो 500 में 20 घटाएंगे तो 480, और फिर 480 में 3 घटाएंगे तो 477, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मन में ही मन निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो 53 गुना 10 530 माइनस 53, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 477। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 240 का 5.6% माइनस इतना। देखिए अब आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ये करने के लिए आपको सबसे 1% या मतलब 5% आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो आप लोग ऐसे 240 गुना 5/6% ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले 5, ये तो हमने आपको बता दिया था पिछले कुछ शायद 13 या 14 नंबर सवालों में, लेकिन अब ऐसे निकालते हैं 1% पे। तो पहले ये बताइए 240 का 10% कितना होगा, गुड 24, और 5% कितना होगा 12। अब देखिए इसका क्या निकालना है 6%। तो देखिए 1% इसका कितना होगा, तो पहले देखिए 6% को क्या लिख सकते हैं 5% प्लस 1%, तो इसका 6% निकाल लेंगे। तो 1% बराबर होगा 2.4 और 6% बराबर क्या होगा 0.6 है, वो हम बाद में देखेंगे। तो 6% बराबर क्या होगा 24 छक। तो 24 छक यदि टेबल नहीं आ रहा तो 20 छक कीजिए, 20 छक 120 और 4 छक 24, 120 में 24 जोड़ेंगे तो 144। इसके अनुसार एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम लोग का 0.6 है तो एक पॉइंट और इधर आएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, मतलब 1.44। यदि लग रहा है कि कैसे हुआ, वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर देखिए कि कैसे किया, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ये 0.3113 इतना का हम लोगों का कैलकुलेशन हो चुका है। माइनस करना है बाद में करते हैं। 48 का 0.3%, तो 48 का 1% कितना होगा 4.8। यदि इसको 3% निकालें तो 48 तिया नहीं आ रहा है तो 50 तिया कीजिए, 150 होता है, लेकिन 2 बढ़ा के किए थे तो क्या करेंगे 2 तिया 6 घटा देंगे, तो 150 में 6 घटेगा तो 144। कैसे किए फिर से देखिए कि 48 को लिख दिए हम लोग क्या 50 माइनस 2,
पॉइंट को हम लोग बाद में देख लेंगे, गुना 3, तो 50 दिया 150 माइनस 6 मतलब 144। इसमें 1 दशमलव था तो यहाँ पे दे दिए हम लोग 1 दशमलव। तो ये कितना आया, ये आया हम लोगों का 3% का मान, लेकिन हम लोगों को क्या था 0.3%। तो 1 पॉइंट इधर देंगे तो 1 पॉइंट ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.44। माइनस था तो माइनस कर देते हैं 1.44, तो घटाएंगे तो 4 4 जाएगा 0, और ये 13 से गया तो 12, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका ई नंबर। आपके बुक में ई नंबर भी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 980 का 12%, फिर उसी तरह 10%, 98, 1%, 9.8 और फिर 1%। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, नहीं आ रहा है गुना तो 9.8, 9.8, 10%, 1%, 1%, 12%, मतलब 8 8 16 का 6 बाकी 1 10 9 19 1 20 7 27 का 7 2 9 2 11 माइनस 450 का कितना प्रतिशत, इसको छोड़ देते हैं, 227 का 30%, तो 10% 22.7, और 3 गुना इसका करेंगे तो 22 तिया 66 और 7 तिया 21, मतलब क्या हो गया। देखिए ऐसे आप लोग कीजिएगा कि कैसे आया ये 1 6 2 8 6, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके कीजिएगा। ये हमने कैसे किया 2.1, क्योंकि यहाँ पे 7 तिया 21 21 लिख दिए और ये पॉइंट था तो 1 पॉइंट दे दिए। तो चलिए यहाँ है माइनस, तो ये उठा के हम लोग कर देते, इसको उठा के कर देते हैं बराबर के उधर, और इसका जो मान आया वो कर देते हैं इधर। तो ये मान आया था प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना आया 5, 7 में से 8 गया, नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, और ये 10 में से 6 गया तो 4। अब देखिए 49.5 450 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 450 का 10% कितना होता है 45, और 10 से देखिए ये थोड़ा 45 से थोड़ा सा ही ज़्यादा 4.5। आपको नजर आ रहा है कि 450 का 10% कितना होता है 45, और 1% ये 10%, और 1% कितना होता है 4.5। देखिए 45 और 4.5 जोड़ेंगे तो 49.5 आता है, क्या मतलब 10 1 11। आप लगभग में भी उत्तर मार सकते हैं कि 10% 45 है तो 45 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मतलब 11 ही होगा। ज़्यादा रहता तो 14 और ज़्यादा रहता तो 17, मतलब, लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग कि 49.5 जो है ये 450 का कितना प्रतिशत है, ठीक। लेकिन ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान वैल्यू है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, मतलब 18 नंबर सवाल। 18 नंबर है 280 का x% बराबर 550 का 18% बराबर इतना। देखिए यहाँ पे इसका मान निकालना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसका मान ज्ञात है और ये भी टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको उठा के इधर कर देंगे, जो भी मान इसका भी निकलेगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, तो देखिए 18 है ना, तो आप 10% प्लस 8% करने के बजाय जो लंबा होगा 20% माइनस 2% कर दीजिए। तो देखिए 10% 55, 20% इसका 2 गुना मतलब 110, माइनस कर देंगे 2%, तो इसका 1% क्या होगा, राइट साइड से 2 के बाद दशमलव मतलब 5.5 5.5, तो 2 गुना कितना होगा 11। तो 110 में से 11 घटाएंगे तो 99, और 99 को इधर ले जाके घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 99 को यहाँ घटाते हैं तो 99 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0, 8 13 से 9 गया 4, यहाँ बचता है 3, फिर 13 से 9 गया तो 4। अब बताइए 44.8 जो है 280 का कितना प्रतिशत है, तो 280 का 10% कितना होता है 28। देखिए 280 का 10% कितना होता है 28, और देखिए यदि अब इसमें हम फिर इसमें 5% जोड़ दें 280 का तो 14। अब देखिए ये होता है 42, ठीक, कुछ नहीं, लेकिन 2.8 और है, देखिए, और इसका 1% क्या होता है 2.8 मतलब 2.8, तो 8
4 4 44.8 मतलब 10%, ये 5% ये और 1% ये, मतलब कुल मिला के 15 1 16%। इसको आप लोग बार बार देखिए, वीडियो तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यही आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल आपको सिर्फ ऐड करते हुए चलना है, जोड़ते हुए। अगला सवाल देखते हैं कि 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5%। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पहले इसका 10% निकालिए। 10% कितना होता है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यदि लग रहा है कि यहाँ पे कटने वाला वैल्यू नहीं है तो 1245 का 15.5%। देखिए ट्रिक और बेसिक आपको दोनों साथ लेके चलना है। जहाँ पे ट्रिक काम नहीं किया वहाँ बेसिक से बनाएंगे, जहाँ बेसिक काम नहीं किया वहाँ ट्रिक से बनाएंगे। जैसे जो सवाल मिलेगा हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब 12.5% का हमने आपको मान बताया था, ये होता है 1/8। मतलब नीचे 8 हो तो वो 12 का होता है, और नीचे यदि 12 हो तो वो 8 का होता है, यहाँ पे लेकिन 25 हो जाता है। इसको यदि हम अभी मन ही मन 8 से भाग दे दें तो कितना होगा, 1 8 6 और 5 कितना होता है, 8 8 64, 1 और 8, तो मतलब 8 दूनी 16, 2 बचता है, 8 दूनी 16, फिर 4 8 5 40, 182.25। तो अब देखिए ये यदि इधर से करें हम लोग ऐसे, ये दशमलव उठा के, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये फिर भी बड़ा ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 10% 5% के ही कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। तो 1245 का 10%, तो आप लोग बोलिएगा 124.5, एक डिजिट के बाद 0। 5% इसका आधा, तो 124 का आधा कितना होगा, 50 और 12 मतलब 62, और 50 का आधा 25। चलिए अब देखिए यदि ये 5% का मान है, 5% का मान मान लेते हैं, हमारा कितना है जो है वही मान लेते हैं 62.25। तो अब इधर यदि एक दशमलव देंगे तो ये दशमलव इधर और खिसकेगा, मतलब ये दशमलव अब कहाँ लग जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा 6 के बाद। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 6.225। ठीक, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार का सवाल मन ही मन लेके 5 5 2 7 और 5 2 7 2 9 दशमलव 6 4 10 2 12 का 2 बाकी 1 6 2 8 1 9 और 1। अब 192 पॉइंट इतना में से 182 हम लोगों को घटाना है। तो चलिए हम लोग यहीं पे घटा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 192.975। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 5 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 गया 7, और ये 0 9 में से 8 गया 1, 10.725। आते हैं आज के सेशन के आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल है कि 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% बराबर क्या होगा। और ये सवाल आपके लिए, इसको आप लोग होमवर्क समझ लीजिए, इसका आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है इसका उत्तर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग 21 से लेके 30 तक का सवाल करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।